अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शुमाइला तनवीर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट क़यादत इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। बड़े मज़े का टॉपिक डिस्कस हम करने लगे हैं और इसका नाम है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी आपने सुना होगा, ट्विन्स हो गए, जुड़वा बच्चे, ट्रिपलेट्स हो गए, चार भी हो जाते हैं और रेयर केसेस में 5 से 7 तक भी रिपोर्टेड हैं। अब ट्विन्स पेशेंट्स आते हैं कि बड़े खुश भी होते हैं जब हम बताते हैं कि जी ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं। रीजंस क्या हैं, किन लोगों में प्रेगनेंसीज हो जाती हैं ट्विन्स की? तो सबसे जो बेसिक जो रीजन है, मेन रीजन वो है जेनेटिक्स। फैमिली में चलते आ रहे हो, पहला सवाल पेशेंट से करते ही यही है। और है किसी के ट्विन्स, हाँ जी हम तो खुद ट्विन है, या मेरे मामू के, चचा के, बहन भाई वगैरह वगैरह ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं। तो बेसिक एक जो रीजन है वो तो ये होगी कि फैमिलियल। सेकंड नंबर पे आपने सुना होगा जी दवाइयाँ दी जाती हैं हमल के लिए, ताकि जिनको हमल नहीं हो रहा, तो जो दवाइयाँ हम देते हैं, जो टीके हम लगवाते हैं, उनके साइड इफेक्ट के तौर पे भी 8% लोगों में ट्विन्स हो जाते हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि एक से जायद हमल होना। इसके अलावा जो थर्ड मेजर रीजन आजकल चल रहा है मल्टीपल प्रेगनेंसी का, वो है ट्रीटमेंट बाय IVF। अब जिन लोगों की टेस्ट ट्यूब वाली प्रेगनेंसीज होती हैं, नेचुरली इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, तो अक्सर जब हम इम्प्लांट करने के लिए एम्ब्रियो बना के रखते हैं बच्चेदानी में, तो 2 या 3 एम्ब्रियोज रखते जाते हैं, जो कि बेहतर है कि 2 ही रखे जाएं, ताकि अगर इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो रहा है तो चलो 2 हो जाएं, बच्चे एक साथ हो जाएं। 3 एम्ब्रियोज रखना अवॉइड किया जाता है, 1 या 2 बेहतर रहते हैं। तो ये एक मेजर रीजन है। और इसके अलावा लेटर एज में जो प्रेगनेंसीज होती है ना जी, या अर्ली बहुत या लेट एज, उनमें इरेटिक किस्म के एग्स बन रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि हर मरतबा 1 एग बने, 2 बन गए, 3 बन गए, उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह कुछ रेसेस ऐसी होती हैं, एशियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, इनमें ज्यादा चांसेस हैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज के एज कम्पेयर टू द यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स। सो ये कुछ रीजंस हैं जिनके अंदर जिन पेशेंट्स जो गुजर रहे होते हैं उनमें ज्यादा चांसेस है मल्टीपल प्रेगनेंसी के। एक तो खुशी की बात है कि चलो जी बैठे बैठे ट्विंस हो गए। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं, हमें दवाई देने में बहुत हमें शौक है, तो मैं कहती हूँ ट्विंस की दुआ ना करो ज्यादा, कहने के तुम लोग बड़ा अच्छा लगता है, जब गुजरना पड़ता है हमल से, इसकी कॉम्प्लिकेशन से, और बाद में भी इट्स डिफिकल्ट, लेकिन अगर हो जाते हैं तो खुशी खुशी इस सफर को गुजारेंगे, लेकिन डॉक्टर के साथ मिलके हदायत पे अमल करते हुए। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम्स ट्विंस के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस एक प्रेगनेंसी में होती हैं, ट्विंस में वो डबल हो जाती हैं। यानी कि सिंपल सी बात, अगर आपको दिन में 2 मरतबा उल्टी आई हैं तो ट्विंस के अंदर 3 या 4 मरतबा आ जाएंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत सांस चढ़ता था, ज्यादा चढ़ेगा। इसी तरह जो डिस्कम्फर्ट होती है सिंगलटन प्रेगनेंसी में, एक हमल के साथ ट्विंस में वो डिस्कम्फर्ट ज्यादा हो जाएगी। तो ये वो चीजें जो इंसान गुजार ही लेता है। प्रॉब्लम है अगर कॉम्प्लिकेशंस लाइक खुदा ना खास्ता मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा, लाइक अगर ट्विंस के अंदर चूंकि प्रेशर ज्यादा होता है, बच्चेदानी के मुंह के खुलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह टाइम से पहले दर्दे लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पानी की थैली फटना टाइम से पहले, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, और कुछ स्टडीज के अंदर इवन एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस भी ज्यादा बताए गए हैं। इसी तरह ट्विंस जो है वो इनकी टाइप्स का आपको पता होना जरूरी चाहिए कि 2 तरह के ट्विंस होते हैं। एक वो होते हैं एक ही थैली में दोनों बच्चे हो गए और उनकी आंवल भी एक ही है। ये वो ट्विंस हैं जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं। लेकिन आपको पता है अल्लाह की तरफ से अच्छी चीज क्या है कि ये तो होते ही बड़े थोड़े हैं। इन्हें कहते हैं मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक, सिर्फ 4%। अब लुक एट द गुड साइड, 96% केसेस वो होते हैं जो बच्चे सेपरेट थैलियों में होते हैं। अब देखें, एक घर में जो बच्चे होंगे लड़ाई भी ज्यादा होगी, इसलिए जो मोनो एमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक होते हैं एक ही थैली में होते हैं, ज्यादा लड़ते बढ़ते हैं, वहाँ कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होती हैं। लेकिन जो सेपरेट 2 थैलियों में बच्चे होंगे, जो कि होते भी 96% है, कॉम्प्लिकेशन उनमें कम होती है। मजीद कॉम्प्लिकेशन कम उनमें होती है जो कि 2 थैलियों में 2 बच्चे और उनकी आंवल भी सेपरेट हो। तो ये बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, अपने घरों में रहते हैं, अपना खाना खा रहे होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ऐसी प्रेगनेंसीज जिनमें बेशक दोनों थैलियों में है, सेपरेट थैलियों में है, दीवार है दोनों बच्चों के दरमियान, लेकिन उनकी आंवल अगर एक है, यहाँ पर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। इन्हें हम कहते हैं डाई एमनियोटिक, यानी कि अलग दोनों उनकी थैलियां तो अलग हैं, मोनोकोरियोनिक, यानी कि उनका आंवल एक है। यहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये तो हमने कुछ बात कर ली कॉम्प्लिकेशंस की। परेशान नहीं होना आपने प्लीज ये सारा कुछ सुन के, इसलिए क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो हम इनको टाइमली उनको भांप सकते हैं और इनका सद्भाव भी कर सकते हैं। अगर आपको नॉजी वॉमिटिंग ज्यादा है, डेफिनेटली आपको ज्यादा दवा लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको आपकी डॉक्टर को लगे कि ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, बच्चेदानी के मुंह की लेंथ छोटी हो रही है, तो हम स्टिच लगा देते हैं बच्चेदानी के मुंह पे आराम से, या तो बैंड सा होता है वो चढ़ा देते हैं, कोई कप होता है, डिफरेंट चीजें होती है ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ आगे आगे
चल सके। फिर आपके डॉक्टर आपसे इन्फेक्शंस की भी हिस्ट्री लाजमी लेंगी, क्योंकि जिन पेशेंट्स को इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं टाइम से पहले लेबर पेन्स होने के, पानी की थैली फटने के। तो उसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इन्फेक्शन से अपने आप बचाव रखें। ज़रा भी इन्फेक्शन महसूस हो फिर डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि आपको कुछ गोलियाँ खाने वाली, कुछ गोलियाँ अंदर रखने वाली दी जा सकें और आप इन्फेक्शन से बच सकें। अल्ट्रासाउंड होने बहुत ज़रूरी है। एक इनिशियल अल्ट्रासाउंड जो कि तकरीबन 10 से 11 हफ्ते में होगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि दोनों बच्चे लैदा थैलियों में हैं, इनकी आंवल 1 है या 2 है। नंबर 2 आपका अल्ट्रासाउंड जो कि बड़ी मशीन का अल्ट्रासाउंड होता है, एनॉमली स्कैन 20 से 22 हफ्ते में होगा, जिसमें ओवरऑल बच्चे की साख्त देखी जाती है। और एंड में आके 30 से 32 हफ्ते में ग्रोथ स्कैन हो जाएगा, जिसमें ये देखा जाता है कि अब रुख कैसा है, आंवल किधर है, बच्चों को उनकी ब्लड सप्लाई अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही। आपने क्या करना है एज अ पेशेंट? एक तो डॉक्टर को तो आप फॉलो करेंगे फॉलिक एसिड का इस्तेमाल, जो कि आपकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो आपने पहले 3 महीने में डेफिनेटली फॉलिक एसिड लेना है। मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम अपने रूटीन का आप इस्तेमाल कीजिए। 2 ग्लास आपने दूध लाजमी पीने हैं। 1 से 2 अंडे आप डेली खाएं। इन्फेक्शन से बचना है, बहुत ज्यादा भारी वजन नहीं उठाना, पाँव के बल नहीं बैठे, कोशिश करके अवॉइड कीजिएगा। रूटीन के घर के काम कीजिए, खाना भी पका सकते हैं, रूटीन में अपनी डाइट अपनी अच्छी रखें। जो पेशेंट जिनको शुगर नहीं है 2 से 3 खजूरें लाजमी खाएं, इंजीर खाएं, मुट्ठी भर अपने ड्राई फ्रूट्स लें, ताकि आपके अंदर आयरन एंड विटामिन की कमी ना हो। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड अपने रूटीन में करवाने हैं कि कहीं पानी बढ़ तो नहीं रहा। होता यह है कि जब 2 बच्चे अलग थैलियों में बेशक हों, लेकिन अगर आंवल एक होती है तो आपस में उस आंवल में जो नालियां होती हैं, वेन्स उनकी और आर्टरीज उनकी, इस तरह से अल्लाह की तरफ से कम्युनिकेशन हो जाती है कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती है कि अगर 2 बच्चे सेपरेट थैलियों में हैं और उनकी आंवल अगर एक ही है, तो अल्लाह की तरफ से आंवल के अंदर कोई वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनकी इस किस्म के कम्युनिकेशन हो जाते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे का खून लेना शुरू कर देता है। और ये प्रॉब्लम तभी होता है अगर आंवल एक हो, और जब एक बच्चा दूसरे का ब्लड अल्लाह की तरफ से ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है तो एक बेबी बड़ा हो जाता है, दूसरा छोटा हो जाता है, एक बच्चे का पानी बढ़ जाता है, एक बच्चे का पानी सूखना शुरू हो जाता है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि होती कम है, लेकिन होती हैं जो सिवियर होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसके ट्रीटमेंट्स बहुत कम है। बहुत डेवलप्ड सेंटर्स में वो जो वेसल्स होती हैं, जो उनको एक दूसरे से जिनके कम्युनिकेशंस डेवलप होते हैं, उनको लाइगेट कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये बहुत एडवांस चीजें हैं और ये ट्रीटमेंट्स, इनकी कामयाबी के चांसेस भी कम होते हैं, लेकिन होते हैं। सो आप लोगों ने, जिस तरह मैंने बताया, लगातार अपने एंटीनेटल विजिट्स अपने करते रहने हैं, मेडिसिन अपनी लगातार लेती जाइए, इन्फेक्शन से आपने बचाव रखने हैं, टाइमली अपने अल्ट्रासाउंड्स अपने करवाने हैं, बच्चे के जो लंग्स मैच्योर करने वाले टीके हैं वो भी आप लगवाएंगे। आपकी डॉक्टर आपको ऐसी दवाइयां भी देंगी जिनसे आपको लेबर पेन्स ना शुरू हो जाएं। कुछ गोलियां खाने की सूरत में होती हैं, कुछ अंदरूनी रखते हैं और कुछ इवन टीके भी लगाए जाते हैं। और यही सारा कुछ करते करते तमाम डॉक्टर की कोशिश होती है कि इस हमल को जितना आगे लेके जा सकें वो लेके जाया जाए। अब होता यह है क्योंकि 2 बच्चे हैं तो यूट्रस भी साइज में बढ़ जाता है। यूट्रस को नहीं मालूम कि जी मेरे अंदर 2 बच्चे हैं, 3 हैं, या मेरा, वो तो यही समझता है कि जी 9 महीने पूरे हैं। तो इसलिए टाइम से पहले दर्दें आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस में। सो पेशेंट्स यूजुअली प्री टर्म लेबर में चले जाते हैं। अब अच्छी चीज ये है कि ये बच्चे जरूरी नहीं है कि 9 महीने पूरे करें, अक्सर ऐसे बच्चों की 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है। और हमारी जो ये मिथ है ना जी कि मन घड़त कहानियां हमारी बनी हुई है कि ये 7वें महीने का बच्चा बच जाएगा, 8वें का नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि आगे से आगे लेकर जाया जाए। अब नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन, ये डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के ऊपर कि पहले आपकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हुई है कि ऑपरेशंस हुए हुए। नंबर 2, बच्चों के रुख कैसे हैं, बच्चे सीधे हैं या उल्टे हैं। और नंबर 3, आंवल की क्या कंडीशन है और बच्चों की हेल्थ क्या है। तो इस चीज का तयन आपके डॉक्टर्स कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये चीज नामुमकिन नहीं है। ट्विंस नॉर्मल डिलीवर होते हैं अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी है, बच्चों के रुख सीधे हैं, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर का ऐसा कोई किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं है, पानी आंवल अपनी जगह पर है, तो ये बच्चे नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं। ऐसे बच्चों के फीडिंग इश्यूज भी होते हैं, इनको ज्यादा फीड की जरूरत पड़ती है, माँ को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बताने का मकसद ये है कि जो फीमेल्स मल्टीपल प्रेगनेंसी से गुजरे उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है, सपोर्ट हस्बैंड की भी और पूरी फैमिली की, क्योंकि नेचुरली बच्चे तो दोनों के ना मिल के आपने पालने हैं। तो इसमें हस्बैंड की सपोर्ट तो इंतहाई जरूरी है। इन बच्चों को सर्दी से बचाव का भी ज्यादा एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली पूरे 9 महीने के अमूमन नहीं होते, ये टाइम से पहले डिलीवर हो जाते हैं। सर्दियों का जो मौसम है इसमें बेहद गर्म रखें, ह्यूमिडिफायर कमरे में होना चाहिए, स्टीम कमरे में होनी चाहिए ताकि बहुत ज्यादा खुश्की ना हो, इनको जुकाम खांसी ना हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा रिश्तेदारों से दूर रखना चाहिए। अब इसका कतन ये मतलब कहने का नहीं कि नाना नानी दादा दादी हाथ न लगाएं,
घबराएं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है एहतियात बरतें। अगर बहुत ज़्यादा लोग बच्चों को बार आके मिलेंगे, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कैच कर लेते हैं। और नेचुरली मदर ने अभी 2 बच्चों को जन्म दिया है तो उसको भी अपने रूटीन में आने में टाइम लगता है। बच्चेदानी बहुत बड़ी होती है, उसको भी श्रिंक होने में टाइम लगता है। तो जहाँ बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, मदर्स के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और माँ के प्रॉब्लम्स में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग ज्यादा होना। इस चीज को भी तमाम जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो एड्रेस पहले से ही कर लेते हैं। अभी हम एक और बात कर लेते हैं कि मदर को क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसीज जिन मदर्स को होती हैं उनके लिए भी तो प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि टाइम से पहले पेन्स शुरू हो जाना, पानी की थैली फट जाना, लेकिन ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिस्कम्फर्ट। तो पेशेंट ने लेटना कैसे है, यूजुअली पेशेंट्स को अवॉइड कहते हैं कि लेफ्ट साइड की करवट पे लेटिए ताकि बच्चों को मतवातर खून मिलता रहे, और तकिया रख के लेटें। पेट के नीचे तकिया टक इन कर लें। बिल्कुल स्ट्रेट आप नहीं लेट सकेंगे, आपने थोड़ा सा सर को उठा के लेटना है। डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि मैक्सिमम हमल को आगे लेके जाया जाए, यानी कि 8वां महीना किस तरह से गुजर ही जाए तो बेहतर है। डिलीवरी के बाद या ड्यूरिंग द डिलीवरी खास तौर पे आपकी डॉक्टर को ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसी दवाइयां देनी है जो कि जुबान के नीचे रखी जाती हैं, पखाने वाली जगह पे रखी जाती हैं, ताकि जल्द से जल्द बच्चेदानी सुकड़े, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज में ब्लीडिंग के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे केसेस के अंदर डॉक्टर्स आपके लिए ब्लड का बंदोबस्त भी करके रखेंगे, और ऐसे हम स्टिचेस भी लगाते हैं जिससे बच्चेदानी को सुकेट दिया जाए। आपने चूज करना है कि आपकी डॉक्टर कौन है, आपके सेंटर्स आपने चूज करने हैं जहाँ पे फैसिलिटीज हों। अगर तमाम फैसिलिटीज के साथ ट्विंस की डिलीवरी की जाए तो वी आर ऑलवेज वेरी होपफुल कि पेशेंट हेल्दी घर जाएंगी और मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विंस या ट्रिपलेट साथ लेके जाएंगी। बहुत शुक्रिया।